नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नया कानून बनाया है और हमेशा की तरह इस कानून को लेकर संसद में शोर है और संसद के बाहर सवाल कानून कहता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री, जी हां, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अगर 30 दिन तक पुलिस हिरासत या जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यानी अब सरकार जेल से नहीं चलेगी। कागजात पर यह कानून बेहद साफ सुथरा दिखता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें एक छेद ढूंढ निकाला है। उन्होंने पूछा है, प्रधानमंत्री को जेल भेजेगा कौन? जवाब है राष्ट्रपति। सोचिए, जब राष्ट्रपति का पद ही सरकार की सिफारिश पर चलता है तो क्या राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री को जेल भेज पाएंगे? कानून बनाने में जितनी सख्ती दिखाई गई है उतनी ही चालाकी भी छिपी हुई है। आप सोचते होंगे कि यह नियम सब पर लागू होंगे, लेकिन असलियत यही है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हमेशा एक सेफ्टी वॉल्व रख दिया जाता है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको लगता है कि ऐसी आवाजें जिंदा रहनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कर दीजिए और हां, कमेंट में लिखकर बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया ही इस सफर को बड़ा बनाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस राष्ट्रपति का पद ही मंत्रिपरिषद के आदेश पर चलता है, वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जेल कैसे भेजेगा? यही वह बिंदु है जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने चोट कर दी है और अब यह मुद्दा संसद से लेकर गलियों तक चर्चा का विषय बन गया है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं और मंत्रिपरिषद का मुखिया है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री के इशारे पर मंत्रिपरिषद काम करती है और मंत्रिपरिषद के इशारे पर राष्ट्रपति। तो फिर वही राष्ट्रपति किस हैसियत से प्रधानमंत्री को जेल भेजेगा? वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से इस्तीफा लेगा। यही कानून जो फिलहाल जेपीसी की जांच में अटका हुआ है कहता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल या पुलिस हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। कागज पर तो यह कानून बेहद सख्त और पारदर्शी लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह कानून सत्ता की ताकत के सामने खोखला पड़ जाता है। और इसी में एक और दिलचस्प मोड़ जुड़ता है मोदी जी की डिग्री पर उठे सवाल। जब प्रधानमंत्री की डिग्री ही अदालत और जनता के बीच विवाद का विषय है तो चुनावी हलफनामों की साख भी सवालों के घेरे में आ जाती है। यानी कहानी केवल कानून तक सीमित नहीं है, यह उस सच्चाई तक जाती है जहां लोकतंत्र का सिरा बार बार सत्ता के हाथों मरोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में लिखा था कि उन्होंने बीए किया है, एएमआई किया है और एएसएससी की परीक्षा भी दी है, लेकिन जब डिग्री मांगी जाती है तो प्रधानमंत्री अपनी डिग्री जनता के सामने नहीं रखते। अब यह सवाल उठ रहा है कि कहीं चुनावी हलफन दर्ज जानकारी झूठी तो नहीं थी, और अगर झूठी थी तो कानून साफ कहता है झूठा हलफनामा देने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। यहीं पर विरोधाभास सामने आता है। वहीं प्रधानमंत्री जिनकी डिग्री पर विवाद खड़ा है, वही प्रधानमंत्री एक ऐसा कानून बनाते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सवाल सीधा है, अगर 2 साल की सजा का प्रावधान है तो 30 दिन की शर्त अपने आप लागू नहीं होगी क्या? अब देश पूछ रहा है, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री को पद से हटा पाएंगी? क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछ पाएंगे कि प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखा दीजिए? अगर डिग्री है तो दिखाइए, अगर नहीं है तो फिर यह झोलझाल क्यों? कानून बनाने वाले ही अगर कानून तोड़ने के शक में हो तो लोकतंत्र की इमारत कितनी मजबूत रह जाएगी। अदालतें बार बार कह चुकी हैं कि अपराधी संसद में नहीं बैठ सकते, लेकिन हमारे यहां कानून बनाने वाले और कानून तोड़ने वाले अक्सर एक ही कुर्सी पर बैठे मिलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल इसी बुनियाद को हिला देता है। क्या राष्ट्रपति वास्तव में प्रधानमंत्री को हटा सकती हैं? और यही सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज संसद में एक ऐसा सवाल उठाया है जो इस नए कानून की पूरी बुनियाद पर चोट करता है। उन्होंने कहा, संविधान में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करते हैं। यानी राष्ट्रपति वही करते हैं जो मंत्रिपरिषद कहती है और मंत्रिपरिषद वही करती है जो प्रधानमंत्री कहता है। अब जरा सोचिए, जिस राष्ट्रपति को हम अक्सर रबर स्टैंप कहते हैं, वो रबर स्टैंप इसलिए है क्योंकि उसके सारे निर्णय मंत्रिपरिषद के आदेश पर होते हैं। तो जब मामला प्रधानमंत्री के खिलाफ उठेगा, जब बात प्रधानमंत्री को जेल भेजने की आएगी, तो वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर कार्रवाई कैसे करेगी? नए कानून में लिखा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल में रहे तो राष्ट्रपति उसके पद से छुट्टी कर देगा। कागज पर यह बहुत सख्त और चमकदार लगता है, लेकिन सवाल वही है, राष्ट्रपति वही कर सकती हैं जो प्रधानमंत्री की सरकार कहेगी, तो फिर वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कैसे हटा सकती हैं?
ओवैसी का तर्क बिल्कुल सीधा है। उन्होंने कहा कि जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के आदेश से होती रहेगी और जब तक उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक वे केंद्र के अधीन ही रहेंगे। यानी दिखने में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा हैं, लेकिन असल में वे प्रधानमंत्री की छाया से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो अब सवाल यह है कि क्या यह नया कानून वास्तव में ईमानदारी से लागू हो पाएगा, या यह भी सिर्फ एक और कानून बन जाएगा जो जनता को दिखाने के लिए बनाया गया है। लेकिन सत्ता पर बैठे लोगों के लिए पहले से ही इसमें बचाव के रास्ते खोदे जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, यह सरकार किस पर लागू होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए पूछा कि जब राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करते हैं तो वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कैसे हटा देंगे। सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बिना जांच एजेंसियों के सक्रिय हुए जेल नहीं जाएगा। और आज की हकीकत यह है कि सारी जांच एजेंसियां, सारे संवैधानिक पद सब सत्ता की मुट्ठी में हैं। ईडी का प्रमुख कौन चुनता है? प्रधानमंत्री। सीबीआई का प्रमुख कौन चुनता है? प्रधानमंत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। तो फिर सवाल यह है कि यही संस्थाएं सत्ता के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगी। यह कानून कागज पर जितना सख्त दिखता है, असलियत में उतना ही एकतरफा है। ओवैसी का आरोप है कि यह कानून विपक्ष पर वार करने का हथियार है। विपक्षी नेताओं को 30 दिन तक जेल में रखो और उनका पद छीन लो। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए यह कानून कभी काम ही नहीं करेगा। यही वजह है कि उन्होंने कहा यह बिल संविधान के साथ टकराव पैदा करता है। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर काम करेगा, लेकिन यह बिल कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा देगा। यानी जो रबर स्टैंप है वही अचानक शेर बन जाएगा। लेकिन क्या असलियत में ऐसा संभव है? यानी अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेंगे। सवाल है यह कैसे संभव होगा? यही तो संविधान के साथ टकराव है। जमीनी हकीकत यही है कि कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति खुद उसी मंत्रिपरिषद के इशारे पर काम करता है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को यह मुद्दा उठाया और यह मुद्दा उस 130वें संविधान संशोधन को लेकर है जिसे मोदी सरकार संसद में लेकर आई। इस संशोधन में कहा गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध के तहत 30 दिन जेल में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही यह बिल पेश किया, संसद में हंगामा मच गया। मामला इतना गरमाया कि बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजना पड़ा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट ने साफ कहा कि वे इस समिति में शामिल ही नहीं होंगे। उनका आरोप था यह कोई सुधार नहीं बल्कि मोदी सरकार का मनमाना कानून है। और यहीं से ओवैसी का सवाल और भी वाजिब हो जाता है, क्योंकि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां सीबीआई से लेकर ईडी तक सब उसी सरकार के आदेश पर काम करती हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही चलते हैं। तो फिर वही राष्ट्रपति सत्ता के मुखिया को कैसे हटा पाएंगे? स्पष्ट है यह कानून सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष के खिलाफ है। सत्ता पक्ष की कुर्सी को तो यह कानून छू भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल पूछना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि अगली बार भी जब सत्ता से जुड़े ऐसे ही कठिन सवाल पूछे जाएं तो आपकी स्क्रीन तक यह आवाज पहुंच सके। धन्यवाद।